नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है ज्योतिष से संबंधित एक और वीडियो में। दोस्तों, वर्ष 2024 नया साल कैसा आप सबके लिए रहेगा, कौन सी चीजों में आपको खुशियां मिलेंगी, कौन सी चीजों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इससे ये आपको पता चलेगा कि वर्ष 2024 जो साल नया शुरू हुआ है, इसको किस तरह से आपको देखना चाहिए, किन चीजों की प्राप्ति आपको जीवन में होगी और कौन सी वो चीजें होंगी जिनसे कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की जरूरत है, या जिन चीजों में आपको कहीं ना कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, 12 राशियों के क्रम में आज के इस वीडियो में मैं जो हमारी बाकी की बची हुई राशियां हैं, यानी कि मेष से लेकर के धनु तक मैं आपको बता चुका हूं। आज मकर, कुंभ और मीन तीनों ही राशियों और तीनों ही लग्नों के ऊपर कैसा प्रभाव साल 2024 में रहेगा। वैसे तो मैं पहले ही कई बार आपको बता चुका हूं कि गुरु, शनि, राहु और केतु, इन्हीं 4 मुख्य ग्रहों के आधार पर इस राशिफल को मैंने तैयार किया आपके लिए। तो अगर देखा जाए, बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि और मकर लग्न, इसके जो लग्नेश होते हैं स्वयं शनिदेव होते हैं, और गुरु जो होते हैं इसके 12वें घर के स्वामी होते हैं और इसके तीसरे घर के स्वामी होते हैं। यानी गुरु जो है इसके लिए कारक प्लानेट नहीं होते, जो ऐसे भावों को वो स्वामी हो जाते हैं जो कि बुरे भाव हैं, कहीं ना कहीं वो परेशानी वाले, कष्टों वाले भाव हैं। यानी कह सकते हैं कि गुरु का कारकत्व जो होता है वो उन भावों से कोई खास संबंध नहीं रखता। लेकिन लग्नेश यहां पर शनि होने से शनि इसके मुख्य ग्रह बन जाते हैं। दूसरे घर के भी वो स्वामी होते हैं, यानी कि लग्न के स्वामी होते हैं, दूसरे घर के स्वामी होते हैं, मुख्य प्लानेट इसके वो बन जाते हैं। राहु केतु की अगर मैं बात करूं तो पूरे ही साल राहु केतु, यानी राहु इनके तीसरे घर में और केतु इनके 9th हाउस में, 9वें घर में वर्ष पर्यंत ट्रांजिट करते रहेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए कि कैसी ग्रह स्थिति इनकी रहने वाली है। गुरु की अगर मैं बात करूं तो गुरु इनके 4थे घर में 1 मई 2024 तक ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके बाद 5वें घर में, जहां के वो कारक होते हैं, वहां पर वो 1 मई 2024 को ट्रांजिट कर जाएंगे शुक्र की राशि वृषभ राशि में। अब देखा जाए तो शनि को, कि शनि जो है लग्नेश है और दूसरे घर में धन स्थान पर ट्रांजिट कर रहे हैं, ये अच्छी स्थिति है। यानी कि साल 2024 में आपको धन से संबंधित जो परेशानियां अभी तक चल रही थी वो आपकी हट जाएंगी। कहीं ना कहीं धन से संबंधित लाभ आपको होने वाला है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि जब गुरु 1 मई 2024 के बाद जैसे ही 5वें घर में ट्रांजिट करेंगे मकर लग्न, मकर राशि वालों के लिए, ये मान लीजिए आपके लिए तो सफलताओं के द्वार और आपके भाग्य की जो द्वार है वो खुलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 5वें घर के गुरु कारक होते हैं, वहां से 5वीं दृष्टि 9वें घर पर और 9वीं दृष्टि लग्न पर डालेंगे। 5वें घर में बैठ करके एक ऐसे राजयोग का निर्माण आपके करेंगे कि आपके लिए संतान से लाभ, आपके अगर आप कोई किसी पद प्रतिष्ठा वाले ऐसी चीजों में काम करते हैं, यानी कहीं ना कहीं मंत्री पद की अगर मैं बात करूं, या अगर पॉलिटिक्स में अगर आपकी रुचि है, तो यहां पर विशेष रूप से लाभ आपको होने वाला है। 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर रहने से और लगन पर दृष्टि रहने से 9वीं, और 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर रहने से यहां पर 1 मई 2024 के बाद चहुं ओर से आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। इस समय का लाभ आपको उठाना चाहिए। संतान से संबंधित विशेष लाभ आपको देखने को मिले। संतान अगर आपकी आगे, यानी कि आपके बच्चे किसी कंपटीशन में या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की राह अगर देख रहे हैं, तो उनको सफलता, यानी नौकरी, व्यवसाय, ऐसी सफलता उनको देखने को मिलेगी। संतान से लाभ आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। यहां पर देखूं तो शनि है, उनकी स्थिति अच्छी रहने वाली है। गुरु जो है 1 मई 2024 के बाद 5वें घर में आ जाएंगे। बात करूं राहु की, तो राहु वर्ष पर्यंत तीसरे घर में ट्रांजिट करते रहेंगे और गुरु से उनकी तात्कालिक मित्रता रहेगी। 3 घर में पीछे ट्रांजिट करेंगे, अच्छी पोजीशन में गुरु से वो ट्रांजिट करेंगे। केतु की बात करूं, 9वें घर में ट्रांजिट करेंगे, वहां के वो कारक होते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि से वो दृष्ट रहेंगे और केतु की 9वीं दृष्टि गुरु पर रहेगी। नहीं, बहुत अच्छा दृष्टि संबंध यहां पर बन रहा है। कहीं ना कहीं आप ऐसे स्थल, ऐसी चीजों का विजिट करते देखे जाएंगे, धार्मिक स्थल है, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, माता पिता का सहयोग मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही गुरु 1 मई 2024 को ट्रांजिट करेंगे आपके 5वें घर में, यह समय आपके लिए एकदम से जो परेशानी अब तक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी, वो परेशानी एकदम से हट जाएंगी और सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली है।
अगर देखा जाए तो शनि जो दूसरे घर में है, ट्रांजिट कर रहे हैं, धन से लाभ आपको कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजों में स्लोनेस देते हैं और कहीं ना कहीं कुटुंब हाउस में दूसरे घर में ट्रांजिट वो कर रहे हैं, तो कोई धन से संबंधित परेशानी आपके कुटुंब में, आपके परिवार में आपसी तालमेल की स्थिति जो है वो बनी नहीं रहेगी। तो कुटुंब में कोई परिवार प्रॉपर्टी या कोई धन से संबंधित कोई परेशानी अगर आपको चल रही तो वो अवश्य आपको देखने को इस समय पर मिलेगी। लेकिन जैसे ही गुरु 5वें घर में आएंगे तो उससे छुटकारा, यानी कि वो जो प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, समस्या आपकी चल रही थी, उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा, उसमें भी विजय की प्राप्ति आपको होगी। तो देखा जाए मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए ये जो समय है साल 2024 का, ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सभी तरह की खुशियां, धन, संपदा, मान, सम्मान, आपका वर्चस्व, आपके ज्ञान में वृद्धि, संतान से संबंधित लाभ, ये सारी चीजों के फायदे आपको मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे कि कुंभ लगन, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह समय यानी साल 2024 कैसा रहने वाला है। कुंभ लगन में शनि गुरु, शनि जो होते हैं वो स्वयं लग्नेश होते हैं, 12वें घर के भी वो स्वामी होते हैं। इसमें देवगुरु जो बृहस्पति होते हैं, गुरु कहीं ना कहीं कारक ही माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं और वो 11th हाउस यानी 11वें घर के स्वामी हो जाते हैं। सेकंड हाउस धन का, दूसरा घर जो है धन का, आपके वैल्यूज का हाउस है। 11वां जो घर है वो लाभ का है। तो धन का और लाभ का एक ही सामंजस्य होने से गुरु यहां पर मुख्य भूमिका में आ जाते हैं। गुरु का जो ट्रांजिट है आपके चौथे घर में रहेगा, सुख के घर में रहेगा। इस समय पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नई, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके सुखों में वृद्धि होगी, माता पिता का सहयोग आपको मिलेगा और 7वीं दृष्टि गुरु की 10वें घर पर रहने से कहीं ना कहीं आपको आपके जो भी प्रोफेशन आपका है उसमें उसका विस्तार होगा, नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, प्रमोशन के योग यहां पर बहुत अच्छे बनते दिखाई देते हैं। धार्मिक चीजों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि 8वें घर पर और 9वीं दृष्टि 12वें घर पर रहने से कहीं ना कहीं आप गुप्त विद्या यानी कहीं ना कहीं ऐसी चीजों की ओर आपका मन अग्रसर होगा जिन चीजों को अब तक आप नहीं जानते थे, या उन चीजों के प्रति पढ़ना, उन चीजों के प्रति जानकारी इकट्ठी करना, ऐसी कहीं ना कहीं मनोवृत्ति या साइकोलॉजी आपको देखने को इस समय पर मिलेगी। लगन में शनि का गोचर जो होता है कहीं ना कहीं अपनी राशि के वो चल रहे, शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके वो चल रहे, लेकिन शनि का जैसा कि उनका स्वभाव होता है कि चीजों में वो देरी करते हैं। अब तक जो चीजों की परेशानी, जिन चीजों की देरी आपको देखने को मिल रही थी, शनि के केंद्र में गोचर होने से, लगन पर गोचर होने से, जैसे ही गुरु आपके चौथे घर में आ जाएंगे, केंद्रीय प्रभाव आपके ऊपर उसको देखने को मिलेगा। आपके जो शनि आपके लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं उसके ऊपर केंद्रीय प्रभाव देखने को मिलेगा और यहां पर गुरु आते ही कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों का वो हल करना शुरू कर देंगे। तो चौथे घर में गुरु का ट्रांजिट और ये बहुत अच्छा होने वाला है। लगन में शनि का ट्रांजिट ये भी बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि अभी वक्री हुए थे जब शनि, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे कष्ट, आपको बहुत सारी परेशानी आपको देखने को मिली होंगी क्योंकि जब वो वक्री हुए थे तो कहीं ना कहीं 12वें घर का प्रभाव वो देना शुरू किए थे और अब जैसे ही वो मार्गी हुए हैं, अब जैसे ही गुरु चौथे घर में आ जाएंगे 1 मई 2024 के बाद, आपके लिए शनि और गुरु का केंद्रीय प्रभाव यहां पर चारों ओर से खुशियां लेकर के आने वाला है। अगर मैं बात करूं राहु की, तो राहु जो है कहीं ना कहीं आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करते रहेंगे और केतु ठीक उसके सामने अष्टम स्थान में ट्रांजिट करते रहेंगे। चोट चपेट की स्थिति से आपको बच करके रहना है। हालांकि अष्टम स्थान में जब केतु ट्रांजिट करेंगे तो आपको धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, धार्मिक चीजों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति के यहां पर योग बनते हैं, लेकिन आकस्मिक दुर्घटना इस तरह की स्थिति भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। दूसरे घर में राहु का ट्रांजिट आपको कहीं ना कहीं आपको धन की प्रति अग्रसर करेगा, आपकी वैल्यूज को बढ़ाना और नई नई चीजों के प्रति जानकारी इकट्ठी करना। ये कहीं ना कहीं राहु का जो स्वभाव होता है, नई नई खोजों के प्रति आपको लेकर के जाना, दूसरे घर में ट्रांजिट होने से ये बहुत ही अच्छा है। आपकी वाणी के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन सब चीजों से बचना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं खाने की जो चीजें होती हैं, जो कि जिन चीजों का सेवन आपको ठीक नहीं है आपके विचारों के लिए, आपकी सेहत के लिए। कई बार जब राहु या केतु सेकंड हाउस में बैठे हो जन्म कुंडली में या ट्रांजिट करते हो तो उस समय पर गलत चीजों की लत व्यक्ति को लगते हुए देखी जाती है। तो इन सारी चीजों से विशेष सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के कुंभ लगन वालों के लिए ये समय साल 2024 कहीं ना कहीं अच्छा ही रहने वाला है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि सेकंड हाउस में पड़ती है, उसमें राहु का ट्रांजिट
जो रहेगा तो वो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति भी राहु का ही रोल, यानी राहु का जो प्रभाव है वो लेकर के आपको कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज में, आपके धन में, आपकी नौकरी में, इन सारी चीजों में प्रोग्रेशन आपको जरूर देंगे। बात करते हैं मीन लगन, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए। मीन लगन, देवगुरु बृहस्पति इसके लग्नेश होते हैं। 10वें घर में इनकी दूसरी राशि धनु राशि पड़ती है, यानी कि 10वें घर के और लग्नेश होने से ये काफी मुख्य ग्रह हो जाते हैं। अब तक इनका ट्रांजिट जो है आपके दूसरे घर में चल रहा है, धन के स्थान पर। कहीं ना कहीं कोई परेशानी आपको देखने को ज्यादातर नहीं मिली होगी, क्योंकि धन स्थान में, दूसरे स्थान में जो कि वो कारक होते हैं उसके, वहां पर देवगुरु बृहस्पति का संचरण जो चल रहा है वो आपके लिए अच्छा ही है। इसके बाद 1 मई 2024 को निकल करके आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। आपको आपकी जो मनोवृत्ति है, आपकी जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक अप्रोच लेने वाली है। 7वीं दृष्टि से भाग्यस्थान को देखेंगे, वहां के वो कारक होते हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपके पूर्वजों से, आपके माता पिता से आपको लाभ होगा। 5वीं दृष्टि आपके पार्टनर हाउस पर डालेंगे। शादी या विवाह की अगर एज आपकी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आपको शादी विवाह के योग यहां पर नजर आएंगे। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पार्टनर से अच्छे संबंधों को यहां पर इस समय पर देखा जाएगा। व्यापार स्थान पर भी 5वीं दृष्टि होने से 7वें घर पर आपके व्यापार में वृद्धि होगी। यानी चारों ओर से कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लिए अच्छा ही यहां पर साल 2024 में करने वाले हैं। पहले से वो अच्छा करते आ रहे हैं और 1 मई 2024 के बाद यानी भाग्य स्थान पर और लाभ स्थान पर पांचवी जो दृष्टि उस 7वें घर पर पड़ने से आपके व्यापार में, भाग्य में और लाभ में चारों ओर से आपको खुशियां वो देंगे। बात कर रहा हूं अगर शनिदेव की, तो वो आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में। शनिदेव का 12वें घर में गोचर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है। शनिदेव का वो स्थान है, यानी कि जो मीन लगन वाले, मीन राशि वाले व्यक्ति, उनके लिए 12वें घर के वो स्वामी बनते हैं, वहीं लाभ स्थान के भी स्वामी बनते हैं। लाभ स्थान के स्वामी होने के साथ साथ वो लाभ में कोई कमी आपको नहीं होने देंगे, लेकिन क्योंकि 12वें स्थान पर ट्रांजिट होने से कहीं ना कहीं आपका जो खर्च है वो बिना मतलब की चीजों में और बिना मतलब की या बेज वजह की जो भागदौड़ है वो आपको बनी रहेगी। कोई ना कोई परेशानी आपको लीगल इश्यूज में आपको देखने को मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं शनिदेव का जो गोचर है वो आपके लिए उस स्थिति से वो ठीक नहीं है और इस साल भर यहीं पर ही आपके लिए रहने वाला है। अब अगर मैं देखूं राहु को, तो राहु आपके लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु आपके 7वें घर पर ट्रांजिट कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि जब लगन में राहु ट्रांजिट करते हो तो ये अच्छी स्थिति होती है। यानी व्यक्ति जो होता है उसको कहीं ना कहीं अपने ही अंदर, यानी अपने कैरेक्टर को इंप्रूव करना, अपने विचारों को, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना, यानी अपने अंदर झांकने की जो प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, इस समय पर सबसे ज्यादा देखी जाती है। क्योंकि राहु जो है जिस स्थान पर, जिस हाउस में वो ट्रांजिट करते हैं, वहीं पर व्यक्ति, उन्हीं से संबंधित व्यक्ति में लगाव ज्यादा हो जाता है, उनसे संबंधित व्यक्ति में खोज शुरू हो जाती है। और लगन में ट्रांजिट का मतलब है कि आप अपने अंदर ही खोज, अपने अंदर ही झांकने की कोशिश इस समय पर करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर केतु की बात करूं तो 7वें घर में ट्रांजिट होने से कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। हालांकि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तीसरे घर में, टॉरस साइन में, वहां से 5वीं दृष्टि जब देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी तो उन चीजों में भी आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। कोई ना कोई परेशानी अगर आपको आपके मैरिज लाइफ में अगर चल रही है तो वो इस समय पर कहीं ना कहीं उससे आपको कह सकते हैं कि छुटकारा, यानी कहीं ना कहीं वो चीजें डिसॉल्व होने की यहां पर परिस्थिति में आ जाती है। केतु का 7वें घर में गोचर, अगर आपको कोई परेशानी मैरिज या मैरिटल लाइफ में है तो ये समझिए कि अगर उसको आप समय रहते नहीं सुलझाते हैं तो वो चीजें फिर आपके लिए कहीं ना कहीं जीवन में बस इतिहास ही बन करके रह जाती है। तो दोस्तों ये था 12 लगन का, 12 राशियों का कैसा साल 2024 रहने वाला है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको तीनों जो बची हुई हमारी लगन थी, राशियां थी, मकर, कुंभ और मीन, इसका हाल मैंने आपको बताया। हालांकि कोई भी गोचर कैसा फल आपको साल में देगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस गोचर की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में, बाकी के जो प्लैनेट्स हैं जो आपकी, जब आपका जन्म हुआ उस समय पर सारे ही ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए हैं, उस समय और गोचर की स्थिति का तालमेल आने पर ही आपको पता चलेगा कि आपके लिए वो समय कैसा रहने वाला है। अब चूंकि ग्रह जो होते हैं किस लगन, किस राशि के लिए कौन से घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, उससे संबंधित फलों में वो वृद्धि करते हैं या उससे संबंधित फलों में वो कहीं ना कहीं कमी करते हैं।
तो एक ये बृहद यानी विशेष विश्लेषण मैंने आपके लिए समक्ष प्रस्तुत किया था साल 2024 का। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा आपको ये लगा। जितने जल्दी इस पर लाइक्स आते हैं, आगे आने वाली सीरीज यानी आगे आने वाली ज्योतिष से संबंधित वीडियो में आपके लिए कुछ खास लेकर के आने वाला हूं इस चैनल पर। ज्योतिष में अगर आप रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन कैसे करते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी अगर आपको होती होगी उसमें, सही से जन्म कुंडली अध्ययन नहीं अगर आप कर पाते हैं, तो इससे संबंधित जो क्लासेस मैं पढ़ाता हूं जन्म कुंडली अध्ययन के लिए या ज्योतिष से संबंधित, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी यानी अगले संडे से ही एडवांस ज्योतिष की क्लासेस शुरू होंगी, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी ज्योतिष से संबंधित इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं और उसमें ज्ञान में वृद्धि अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए इसको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।